से बनवाती है कि बहू को या बेटी को मैं दे दूंगी, भले 2-4-8 दिन पहन लेगी, पर मन में वही है, ये मैं बड़ी को दूंगी, या मैं छोटी को दूंगी, ये मंजली को दूंगी, ये संजली को दूंगी, उसके भीतर वो चलता रहता। मेरे महादेव राजा अनर्थ के लिए द्वारका बनाए, और राजा अनर्थ की उस द्वारका में फिर आगे चलकर राजा रेवत, फिर रेवती का विवाह, फिर रेवती का विवाह किससे करा जाए तो का बलभद्र जी से कर दिया जाए, बलराम जी से विवाह कर दिया, बलराम जी विशेष के अवतार, विवाह तो कर दिया। विवाह होने के बाद में फिर पत्र आया और रुक्मणी जी का विवाह का जब क्रम आया तब रुक्मणी जी को द्वारिकाधीश लेकर आ गए, द्वारकाधीश लेकर आए। अब रुक्मणी जी को लेकर आए तो विचार करा रेवती माता ने और बलभद्र जी ने कि बेटी ये रुक्मणी आ तो गई है, पर इसका कन्यादान कौन करेगा। रेवती माता ने कहा जेठ जो होता है, छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो बेटी के तुल्य होती है, तो कन्यादान आप भी कर सकते हैं, आप करो कन्यादान में। हाँ, जो कन्यादान का क्रम आया तो रेवती मैया से बलभद्र जी ने पूछा, अगर मैं रुक्मणी जी को यहाँ बिठाकर अपने भाई के साथ में मंगल विवाह कर भी दूंगा, पर कन्यादान में कर भी दूंगा, पर कन्यादान में मैं ये कन्यादान में दूंगा तो दूंगा क्या। तब कहा एक काम करो प्रभु, ये द्वारका जो रेवत ने रेवती को दी थी, रेवती को जो बलभद्र को मिली थी, वही बलराम जी ने अपनी द्वारका रुक्मणी जी को दे दी, और भगवान कृष्ण द्वारिका के नाथ बनकर विराजमान हो गए। रुक्मणी जी ने पूछा कि बलराम भैया की ये द्वारका हमें मिल रही है, तो ये द्वारका फिर अब बताओ, एक बात सोचने वाली है कि नहीं है। हमारे यहाँ पहले की रीति है, घर का बड़ा बेटा ही सिंहासन पर बैठता है, तो उस समय पर द्वारका के राजा तो बलभद्र जी को होना था, फिर कृष्ण जी का गुणगान क्यों होता है, क्योंकि बलराम जी ने कृष्ण को दे दी थी और स्वयं ब्रज के राजा बनकर बैठ गए थे। ब्रज के राजा बलभद्र जी ब्रज के राजा बनकर, ये सुंदर एक सुख है। मेरा देवाधिदेव महादेव हमेशा देता है और हृदय से, चित्त से, मन से प्रदान करता है। ये देवाधिदेव महादेव का शुद्ध आनंदित भाव है। समय आया उसकी कृपा का गुणगान हम करें, उसके स्मरण का गुणगान। भगवान शिव द्वारका में भी विराजमान है। आप द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सबसे बड़े गेट में से अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला सीधे हाथ पर द्वारकाधीश के मंदिर में पहला शिवालय वहीं पड़ जाएगा, दरवाजे के पास, कि मेरे द्वारकापुरी में प्रवेश करो तो पहले शिव का दर्शन करो, शिव का। ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान गणेश जी महाराज सुंदर लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, बड़े आनंद